हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जननायक जनता पार्टी द्वारा गवर्नर को सरकार के अल्पमत में होने को लेकर पत्र लिखे जाने और राष्ट्रपति शासन की मांग किए जाने के मुद्दे पर कहा कि अब कांग्रेस पार्टी भी अपना डेलीगेशन लेकर गवर्नर से मिलेगी। कांग्रेस के 30 विधायक इकट्ठे हैं। सरकार 3 विधायकों के कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद अल्पमत में आ गई है। राज्य की भाजपा सरकार को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर तुरंत नए सिरे से चुनाव करवाने चाहिए। ये बात उन्होंने भिवानी में कांग्रेस उम्मीदवार राव दान सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने कहा कि पिछले 10 से 12 दिनों के दौरान प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। भाजपा चुनाव के मुद्दे पर चुनाव ना लड़कर लोगों को आपस में बांटने के मुद्दे जनता के सामने रख रही है, जिसे अब लोग समझने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि लोगों के उत्साह को देखते हुए 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। मैं जानता हूँ हमारे विधायक लेके जाएंगे। हम लोग 30 इकट्ठे हैं, वो हैं कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 एमएलए विदाउट गवर्नर का होगा तो 30 परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, ये मौजूदा सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पे इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करके वी आर डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शन। कांग्रेस आगे परेड कराएगी, परेड कब कराएगी? जब गवर्नर कहेगा। हमारे 30 हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है। उनके विधायकों को आ रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को वोट कर रहा है। हमारे किसी विधायक का आ रहे हैं, हम 30 करते हैं। देखो 30 हम 10 वो है जी, 3 वो हमारे मिले पहले जो अभी शामिल हुए जो उनसे विड्रॉ करा। चौथा कुंडू है, 5वां अबे 45 है और 88 का हाउस है, जो 2 जगह खाली है। कहते हैं कि 1 मिनट का भी काम नहीं था, ये तो जाके जो राज्यपाल 1 मिनट का भी काम नहीं था, राज्यपाल से जाके मिलते थे। तो ये कह रहे हैं और कांग्रेस तुरंत राज्यपाल से नहीं, कांग्रेस ने कह दिया, कांग्रेस ने कह रखा है, लेकिन हमारे एमएलए में कोई वो नहीं है। ये बात ये जो इनका गठबंधन था, गठबंधन तोड़ने का भी समझौता हुआ था। आज लोग समझ चुके हैं मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, बाकी वोट काटो। सर बीजेपी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बजट सत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव लाए वो बीजेपी के कहने से लाए, ताकि अब अविश्वास प्रस्ताव आता है 6 महीने नहीं मिलते। जो ये नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या कानून है। कानून है अब सेशन बुलाए, बहुमत करे, और वो कह रहे हैं हमारा बहुमत है तो परेड करें बहुमत की गवर्नर के सामने। हमारे इतने एमएलए हैं। बीजेपी कहती है 30 अल्पमत में, बीजेपी कहती है 30 विधायक कांग्रेस के पास हैं, 10 विधायक हमारे पास है। दिखाओ तो 10 विधायक दिखाए तो भाई, दिखाए तो। वो तो ये कहते हैं उनको विधानसभा में ग्रुप इश्यू करेंगे, गवर्नर को दिखाए तो सही। वो 10 विधायक लेके चंडीगढ़ पहुंच जाए, हमारे विधायक पहुंच जाए। सर भिवानी की बात करें लोगों को गुमराह करे। कांग्रेस में तो सब गुटबाजी नहीं, आज नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। सर किरण चौधरी नहीं आई। ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ सर? दुष्यंत चौटाला को अभी ब्रह्म ज्ञान कैसे हासिल हुआ? तो आप पूछना जब आए। आपको क्या लग रहा है? मेरे तो पहले से पता था। मैंने जब ये बनी थी तब इनका गठबंधन हुआ था, तो उस समय भी मैंने कहा था कि कोई नीतियों के आधार पर गठबंधन नहीं, स्वार्थ के आधार पर था। हरियाणा में लूटने का गठबंधन था, लूट लिया हरियाणा, कर्जा कर दिया 4.5 लाख करोड़, अब कर रहे हैं। सर किरण चौधरी का नाम स्टाफ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वो तो केंद्र भेजता ना। आज चुनाव प्रचार को उनकी सूची में उनका नाम शुमार किया गया, दोबारा से 2 जनरल रोहित और किरण चौधरी का नाम शामिल किया गया। हाँ, कोई बात नहीं, कर दिया। सर तो मतलब जो डिलीट और एडिशन होती है। सर किरण चौधरी ने आरोप लगा कि हुड्डा ने नाम नहीं लिया, लेकिन पर कह रही कि सबको पता है एक षड्यंत्र रचा बंसीलाल परिवार को खत्म करने का, तभी शुरू की थी। बंसीलाल परिवार ये क्या भाई? और वो कहाँ अनुरोध? वो कहीं बंसीलाल परिवार से बाहर है।
बंसीलाल परिवार के दामाद ही रहे भाई, अनुरोध होता रहा। सर बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं बंसीलाल का परिवार तो समस्त हरियाणा है, समझे? 10 की 10 सीटें जो कांग्रेस दावा रख रही है जीतने का आधार क्या है? बीजेपी को बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतने का दावा तो कर रही है, उस दावे का आधार क्या है? आधार ये है कि जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। जब लहर चलती है तो सब कुछ बाले जाती है। सर टिकट कटने के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? श्रुति की टिकट कटने के पीछे क्या कारण मानते ये तो पार्टी हाईकमान है, सब पार्टी का फैसला है। तो ये सर नायब सिंह सैनी जी को जैसे मुख्यमंत्री थे, लेकिन मनोहर लाल जी को सुपर सीएम होते हैं, सुपर सीएम पे आपका क्या ऐसा है, ये अपनी नाकामियां छिपाने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदलें और बदलने, ये मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहेंगे और हरियाणा के लोगों ने फैसला कर दिया सरकारी बदलेंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। किसानों के लिए सड़क किसने खोदी थी? जब यहाँ 13 महीने एजिटेशन चला, जब कितने किसान मरे थे, किसकी सरकार थी? जवाब दे, लोग पूछेंगे। लेकिन मेरा एक लोगों से अपील है, जो मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे भी और जगह भी, कि जो इनके उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दे रहे। मेरा लोगों से ये है, गांव में घुसने से मत रोको, इनको लोकसभा और विधानसभा में जाने से रोको। आज वोट दे क्या मैसेज जाएगा सर? किरण का स्टेज बना और मैसेज क्या जाएगा? मैसेज क्या? किरण चौधरी नहीं आई, उसका मैसेज कोई कारण नहीं। सिरसा वोट मांगने के लिए जाओगे? हाँ? सिरसा वोट मांगने के लिए जाओगे? हाँ, वो बुलाएंगे, पूरा जरूर जाऊंगा। तो मेरे को क्या, मेरी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में 10 सीटों में से 2 सीटें और पूछ लो, सब कुछ पेट में वो नहीं रहनी चाहिए। जो बीजेपी अरे ना, वो एक का पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गया, बोला जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बोला क्या खाया था तुमने? बोला मैंने खिचड़ी खाई थी। बोला फिर? बोला कहाँ से आया? बोला मैं जनसभा में से आया हूँ। बोला घना लंबा बोल लिया। बोला ना बोलने नहीं दिया। बोला तेरे पेट में तो भाषण फंस रहा है, काट ले अपने पेट के सवाल, काट ले। और कोई और पूछ लो सर, तुम्हारा पॉजिटिव सवाल भी पूछेगा। मनोहर लाल यहाँ पर आए थे, मनोहर लाल ने रैली की थी, भिवानी कैंडिडेट और उनके बेटे पर तरह तरह के आरोप लगाए। तरह तरह के मनोहर लाल ने आरोप लगाए कि उनके पीछे CBI है, ED है। इसके पीछे राहुल गांधी की जो आपकी क्या? राहुल गांधी के पीछे कोई CBI ED नहीं, और ये काम तो इनका है, हमारा थोड़ी है। सर कुछ बड़ा सेंटर का नेता भी आगे रैली करेगा हरियाणा के अंदर? तो मनोहर लाल ने उनका लगाया, मनोहर लाल जी को अपनी उम्र। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।